सभी का स्वागत है मेरे चैनल परफेक्ट स्टडी एंड इन्फॉर्मेशन में। जैसा सभी को पता है कि झारखंड में जेएसएससी सीजीएल जो सचिवालय है उसकी वैकेंसी आ चुकी है, बहुत बड़ी वैकेंसी है। इसमें दोस्तों पहले जो जैसे आपके सामने जो अभी दिख रहा है, आपको अभी एमसीक्यूज क्वेश्चन करवाएंगे और किस तरह का प्रश्न पहले बनकर आता था सचिवालय में वो भी आपको देखने को मिलेगा, साथ ही उसका सॉल्यूशन भी करेंगे। और यहाँ पर आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ों को देखने को मिलेगा और इसमें हम लोग डिस्कस ये भी करेंगे कि पहले हमारा जैसे क्या था कि पहले प्रीलिम्स होता था, ठीक है, फिर मेंस होता था, लेकिन अभी सीधा मेंस वाला जो हमारा ऐसा सीन है कि मेंस होने वाला है। तो इसमें क्या फ़र्क होगा, पहले देखिए प्रीलिम्स जो हमारा लेवल था उस लेवल का क्वेश्चन बना हुआ है और मेंस में भी कुछ इसी लेवल का क्वेश्चन होता है, लेकिन अभी डायरेक्ट जो सीधा मेंस होने वाला है, यहाँ पर आपको क्या करना है जेएसएससी सीजीएल में, या फिर आप जो भी अभी जेएसएससी का एग्जाम दे रहे हैं, जो सिंगल फेज में एग्जाम हो रही है, जो भी आपको पेपर है वो एक टाइप का होगा, किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन थोड़ा सा आप इसका लेवल बढ़ाकर पढ़ेंगे या झारखंड को पूरे अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और भी जीएस को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि लेवल थोड़ा बढ़ा हुआ तो रहेगा ही। चलिए हम लोग देखते हैं कि पहले सचिवालय 2016 जो एग्जाम हुई थी उसमें किस तरह का प्रश्न बनकर आया था। इससे हम लोग को आइडिया होगा कि किस तरह का पढ़ना है और उसका सॉल्यूशन किस तरह से होना चाहिए। तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे, बहुत ज़्यादा प्रश्न इसमें नहीं है, जो बस जीएस का पोर्शन है आपको वही सारी चीज़ को उठाकर झारखंड हो या नॉर्मल जीएस हो और भी जीएस वगैरह है, सारी चीज़ों को इसमें दिया गया है। तो एक एक करके हम लोग एक एक क्वेश्चन को करते हुए चलेंगे। साथ में अगर नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, ताकि आगे जो भी इस तरह का आपको वीडियो है आप तक फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचता रहे। चलिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से आयोग ने उस ज्ञापन को प्रस्तुत किया था जिसमें अलग झारखंड राज्य के गठन की मांग की गई थी। आपको पहला ऑप्शन है सरकारी आयोग, एसिसन आयोग, साइमन आयोग और टॉटनहम आयोग। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा साइमन आयोग। अगला प्रश्न है आपके सामने, जो अगला प्रश्न 2016 के सचिवालय में पूछा गया था, झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला विश्व के में अब्रक के मुख्य स्रोतों में से एक है। आपको पता है कि अब्रक का मुख्य स्रोत सबसे अच्छा कोडरमा में है, कोडरमा जिला में है, लेकिन यहाँ पर आपको ऑप्शन के हिसाब से चूज करना होगा, जैसे धनबाद, बोकारो, गढ़वा, हजारीबाग। इसमें से आपका धनबाद नहीं होगा, बोकारो नहीं होगा, गढ़वा नहीं होगा, तो कोडरमा के बाद अगर झारखंड में पाया जाता है तो हजारीबाग में पाया जाता है, तो यहाँ पर आपका आंसर जो होगा वो हजारीबाग सही होगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से त्योहार में लड़कियां रंगीन कागज से लकड़ी बांस के एक फ्रेम को सजाती है और आसपास की पहाड़ी नदी को भेंट कर देती है। ऐसा कौन सा पर्व है झारखंड में, तो वो जो है आपका टूसू पर्व है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। झारखंड निम्नलिखित में से कौन से खनिज का एकमात्र उत्पादक है। कौन सा खनिज का एकमात्र उत्पादक है, तो झारखंड के बारे में पूछा जा रहा है। देखिए लो अयस्क नहीं है, बॉक्साइट नहीं है, और भी जगह होता है, तांबा अयस्क नहीं है, और भी जगह होता है, प्राइम कोकिंग कोल है, ये आपको सिर्फ झारखंड में होता है। अगले प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन अपने शुरुआती चरण से कुरुख धर्म के नाम से जाना गया था। कुरुख धर्म के नाम से कौन सा जाना गया था, यथा शब्द कुरुख या उरांव धर्म का उरांव का मूल धर्म के बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन आपके सामने है, खेरवार आंदोलन, उलगुलान आंदोलन, तामाड़ आंदोलन, ताना भगत आंदोलन। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो आपका होगा तमाड़ विद्रोह, ठीक है। अगला प्रश्न है आपके सामने, यहाँ जो आंसर होगा वो होगा आपका ताना भगत आंदोलन, ठीक है, ये आंसर आपका होगा ताना भगत आंदोलन, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। झारखंड का धोकरा निम्नलिखित में से किस शिल्प कला से संबंधित है। किस शिल्प कला से संबंधित है, यहाँ पर बताइए। झारखंड का धोकरा, ये धोकरा जो शब्द है आपके सामने आया है, निम्नलिखित में से कौन सी शिल्प कला से संबंधित है, तो वो जो आपका है वो धातु से है, ठीक है। अगला प्रश्न, झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 को पंचायती राज में महिलाओं के लिए आरक्षण का कितना प्रतिशत प्रदान करने के लिए संशोधित किया गया था। आपको पता है पंचायती राज अधिनियम जो हमारा 2001 है,
इसमें हमारा 50% महिलाओं को आरक्षण देने की बात की गई है। अगला प्रश्न है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के संस्थापक कौन हैं? टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी के संस्थापक, देखिए टाटा वाला क्वेश्चन जो है आपको एक प्रश्न जरूर हर एग्जाम में देता है, झारखंड में इसका प्रश्न जरूर बनकर आता है, तो इससे जितने भी तमाम सब क्वेश्चंस बनकर आएगा आप उस पर जरूर तैयारी कीजिएगा। क्या होगा? जमशेदजी टाटा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिरसा मुंडा के संबंध में गलत है? यहाँ पर कीवर्ड्स को ध्यान देना है कि बिरसा मुंडा जी के संबंध में कौन सा यहाँ पर जो कथन है वो गलत है। पहला देखिए लिखा है, बिरसा मुंडा ने सोनोत संथाल समाज की स्थापना की। ठीक है, सबसे पहले तो यही गलत है, क्योंकि सोनोत संथाल समाज की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर आप लोग कमेंट में करके बताएंगे। ठीक है, और उसके बाद जो भी प्रश्न यहाँ पर है, जो उन्होंने वन एवं भूमि पर आदिवासी प्राकृतिक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी, ये सही है। ये ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा पकड़े गए और जेल में उनकी मृत्यु हो गई, ये भी सही है। इनकी मृत्यु जो है उनकी मृत्यु जेल में हुई थी, ये बात सही है। उन्होंने जमींदार और साहूकारों द्वारा मूल निवासियों के शोषण के खिलाफ प्रारंभिक बगावत में सबसे महत्वपूर्ण बगावत का नेतृत्व किया था, ये भी बात सही है। यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो होगा ए नंबर। समझ में आया? आगे की ओर बढ़ते हैं। झारखंड में सीएसआर लागू करना मुश्किल है। निम्नलिखित में से कौन सी उन समस्याओं में से एक नहीं है? देखिए पहले इस तरह का प्रश्न बनकर आता था, अभी तो आप समझिए इसका लेवल और बढ़ा हुआ रहेगा। पहला जो हमारा ऑप्शन है, औद्योगिक कानूनों और नियमों के परिवर्तन का अभाव, उपभोक्ता अधिकार समूहों की अनुपस्थिति, कृषि भूमि की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता, नियामक निकायों में भ्रष्टाचार का स्तर। इसका जो आंसर होगा वो होगा कृषि भूमि की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता। ठीक है, यहाँ पर क्या आंसर जो क्वेश्चन जो पूछा गया है, सीएसआर लागू करना मुश्किल है। निम्नलिखित में से कौन सी उन समस्याओं में एक नहीं है? अगला प्रश्न है हमारे सामने, हमारी धरोहर योजना का उद्देश्य क्या है? हमारी धरोहर योजना का उद्देश्य क्या है? हमारी धरोहर योजना का उद्देश्य क्या है? तो हर गांव में पुस्तकालय शुरू करना, भारतीय संस्कृति की समग्र अवधारणा के तहत भारत के अल्पसंख्यक समुदाय की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, स्वास्थ्य जांच शिविरों का आयोजन करना, कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखना। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा आपको कि भारतीय संस्कृति के समग्र अवधारणा के तहत भारत के अल्पसंख्यक समुदाय की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले में तांबा अयस्क का समृद्ध भंडार पाया जाता है? किस जिले में तांबा अयस्क का समृद्ध भंडार है? तो ये है आपका पूर्वी सिंहभूम में। अगला प्रश्न, फल डुंगरी निम्नलिखित में से किस शहर के निकट स्थित है? कीवर्ड्स है आपका फल और फूल डुंगरी निम्नलिखित में से किस शहर के निकट स्थित है? किस शहर के निकट स्थित है? ये है आपका घाटशिला। ठीक है, अगला प्रश्न है, मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये आपका त्रिकुटी पहाड़ी में स्थित है। मयूराक्षी नदी कहाँ है? देवघर जिला में है। अगला प्रश्न, राज्य में पत्तों के प्लेटों को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री से बनी प्लेटों की बिक्री को झारखंड सरकार ने प्रतिबंधित किया है? ये उस समय का प्रश्न था, उस समय का जीएस था, उस समय का करंट अफेयर था। कुछ प्रश्न आपका करंट अफेयर भी बनकर आएगा। तो ये क्या है? थर्मोकोल को पूर्णतः बंद करने की का आदेश दिया गया था। बिरसा के नेतृत्व में शुरू उलगुलान का क्या मतलब है? बिरसा मुंडा के नेतृत्व में जो शुरू हुआ था उलगुलान, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब होता है विद्रोह, है ना। अगला प्रश्न है, झारखंड में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहाँ स्थित है? आपको पता है कि आईएसएम के बारे में है, जिसको आईआईटी का दर्जा मिला हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने है, धनबाद, सिंदरी, रांची, जमशेदपुर। सिंदरी खुद धनबाद जिला में है, रांची, जमशेदपुर
और धनबाद आपका 3 जिला है जिसमें ISM आपको धनबाद में है। ठीक है, इसको IIT का दर्जा मिला है। अगला प्रश्न है, कौन सा शहर भारत की माइका राजधानी के रूप में जानी जाती है? अभी उधर का प्रश्न आपको वहां बताया गया था, माइका सबसे ज्यादा कहां पर आपको उसका संरक्षित भंडार है, तो वो आपको है कोडरमा में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तिलका मांझी के संदर्भ में गलत है? यहाँ पर कीवर्ड्स पे ध्यान देना है। इस तरह का प्रश्न जब भी आता है तो ये वाला कीवर्ड्स पे हमेशा ध्यान देना है। दोस्तों आपके सामने है, तिलका मांझी ने 1780 से 85 में आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किया और ब्रिटिश सेना प्रमुख को घायल करने में कामयाब हुए। ठीक है, ये बात सही है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा गलत है, तो गलत वाला ऑप्शन चूज करना है, लेकिन पहला ऑप्शन सही है। तिलका मांझी को भागलपुर में फांसी पर लटका दिया गया था, ये भी ऑप्शन सही है। तिलका मांझी ने रामगढ़ की पहाड़ियों में गुरिल्ला युद्ध का नेतृत्व किया था, ये गलत है। 1991 में भागलपुर विश्वविद्यालय का तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के रूप में पुनः नामांकन किया गया था, ये सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक धनुर्धर झारखंड में नहीं है? ये प्रश्न यहाँ पर कीवर्ड से झारखंड के नहीं है या झारखंड से नहीं है, एक धनुर्धर के बारे में पूछा जा रहा है। यहाँ देखेंगे आप, दीपिका कुमारी, रीना कुमारी, आशा रानी होरो और सीमा वर्मा। याद रहे दोस्तों, ये प्रश्न गलत बनकर निकला था, ये प्रश्न गलत हुआ था 2016 में। आप याद रखेंगे कि ये प्रश्न में 4 के चारों जो है आपको झारखंड के ही खिलाड़ी हैं। ठीक है, झारखंड के 4 के चारों झारखंड के खिलाड़ी हैं। तो आपका इसमें जो भी आप ऑप्शन मारेंगे, आपका बाद में सभी को इसका नंबर मिल जाता है जो अटेम्प्ट होता है। और याद रहे, इस बार बहुत ज़्यादा इस तरह नहीं मारना है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है, तो उस चीज़ का ध्यान रखना है। मुंडारी लोक कथाएं पुस्तक किसने लिखी है? मुंडारी लोक कथाएं पुस्तक किसने लिखी है? किसने लिखी है? जगदीश त्रिगुणायत ने। ठीक है, जगदीश त्रिगुणायत ने। अगला प्रश्न है, वो इकलौते भारतीय खिलाड़ी कौन है जिनका नाम 2015 में जारी की गई फोर्ब्स पत्रिका के विश्व में 100 सबसे ज्यादा वेतन पाने वाले खिलाड़ियों में शामिल है? ये 2015 में है क्योंकि ये 16 में एग्जाम हुई थी, तो ये 15 तक का करंट अफेयर है। मतलब हम लोग को अभी जो करंट अफेयर पढ़ना है वो आपको 3 से 4 साल तक का कम से कम पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको याद होगा 7th JPSC में इसी तरह से करंट अफेयर का जो वेटेज था वो बहुत पुराना दे दिया गया था, जब से एग्जाम नहीं हुई है तब से दे दिया गया था। तो याद रहे, आपको 2016 के बाद से कोई भी उठाकर प्रश्न बनाकर दे दिया जाएगा, लेकिन इसमें क्या है कि 3 से 4 साल कम से कम आपको पढ़ना ही होगा, और 16 से लेकर अभी तक आपको पढ़ना आपके लिए सेफ है। यहाँ पर जो प्रश्न का आंसर होगा, जो सबसे ज्यादा वेतन पाने वाले खिलाड़ियों में शामिल हैं वो कौन है? वो आपके झारखंड के ही महेंद्र सिंह धोनी थे 2015 में। अभी देखिए क्या है प्रश्न इसका अगला, बिरसा मुंडा और किस नाम से जाने जाते थे? बिरसा मुंडा किस नाम से जाने जाते थे? तो भूपिता, जिसको धरती आबा कहते हैं, धरती आबा के नाम से वो जाने जाते थे, भूपिता। ठीक है, आपका कभी कभी प्रश्न में ऐसा भी दे सकता है कि धरती आबा भी लिख दिया जाएगा या कभी भूपिता भी लिख दिया जाएगा, आपको चूज करना है उसके हिसाब से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के संदर्भ में गलत है? ये यहाँ से प्रश्न JSSC CGL 2016 में पूछा है, और आपको उसी समय JPSC जो हुई थी एक, उसमें भी ये प्रश्न बनकर यहाँ से निकला था कि लाडली लक्ष्मी योजना कब हुआ था, कब ये लॉन्च हुआ था। चलिए, इसमें हम लोग जो प्रश्न है उसके हिसाब से आगे बढ़ते हैं। इसमें गलत पूछा गया कि गलत कौन सा है, और अभी भी आपको पुराना जितना भी योजना है सारी योजनाओं को पढ़ना ही पड़ेगा। देखिए, लाभार्थी परिवारों के केवल 2 बच्चे होने चाहिए। ठीक है, ये सही है, लाडली लक्ष्मी योजना का ये पॉइंट सही था। लड़की को 18 वर्ष की होने से पहले विवाह नहीं करना होगा, बिल्कुल, क्योंकि इसमें जो पैसे होते थे मिलते थे, ये 18 वर्ष के पूरा होने पर ही पैसा ये मिलता है। अगला है प्रश्न, अगला इसमें ऑप्शन है, स्कूल में पास होकर निकलने तक उसे पढ़ाई में विराम नहीं लेना चाहिए। ठीक है, उसे विराम नहीं लेना चाहिए। ठीक है, यह भी सही है कि उसमें पढ़ाई आपको नहीं छोड़ना होगा।
अगला है योजना की संपूर्णता पर लड़की के 22 वर्ष की उम्र में वह 2.05 लाख प्राप्त करने की हकदार है। यहाँ पर उम्र की सीमा 18 वर्ष रखी गई है, तो ऐसा नहीं कि 22 वर्ष वाला एक लिमिटेशन डाल दिया जाएगा। यहाँ लिमिटेशन ही खुद 18 वर्ष है, इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। श्री सामेत शिखर को और कौन से रूप में भी जाना जाता है? पता है, सामेत शिखर पारसनाथ पहाड़ी को कहा जाता है। ठीक है, बसंत पंचमी का इससे प्रश्न बनकर फिर आने वाला है, क्योंकि अभी एक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ संवेद शिखर, जो पारसनाथ पहाड़ी को लेकर बहुत इशू हुआ था जैन और जो जैन मुनि हैं, और साथ में आदिवासी जो है, आदिवासी वहाँ के हैं, उसके अगल बगल के आदिवासी जो हैं मूलवासी हैं, उनके साथ जो यहाँ पर प्रॉब्लम हुई थी, तो ये दोनों, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा, बहुत दिन तक चला। तो यहाँ पर फिर से सवाल बनकर कुछ भी निकलेगा, जितने भी तमाम तरह के इससे सवाल बनेंगे आपको इसको पढ़ना है। अगला प्रश्न है, बसंत पंचमी का त्योहार किस मौसम के आगमन का अग्रदूत है? बसंत पंचमी, ठीक है, किस मौसम का आगमन का अग्रदूत है? तो वो आपका जो है वसंत का है। ठीक है, जादूगोड़ा यूरेनियम खदान झारखंड के किस जिले में स्थित है? जादूगोड़ा यूरेनियम का खदान जो है झारखंड के किस जिले में है? तो वो आपको पूर्वी सिंहभूम में है। अगला प्रश्न, झारखंड की प्रसिद्ध छठ पूजा किस देवता की आराधना के लिए की जाती है? आपको पता है, सूर्य देवता के लिए की जाती है। अगला प्रश्न है, झारखंड की पहली राजभाषा कौन सी है? झारखंड की पहली राजभाषा के बारे में बताना है, और झारखंड की पहली जो राजभाषा है वो आपको हिंदी है। ठीक है, झारखंड की पहली राजभाषा आपको हिंदी है। अगला है, रांची म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने किस बैंक की मदद से आयोजित करने के लिए ऑनलाइन कर भुगतान प्रणाली उद्घाटित की है? ठीक है, एक बार और प्रश्न, रांची म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने किस बैंक की मदद से कर आयोजित करने, जो टैक्स है, आयोजित करने के लिए ऑनलाइन कर भुगतान प्रणाली उद्घाटित की है? कौन सा बैंक की मदद से? तो एक्सिस बैंक। ठीक है, ये वहां उस टाइम का करंट अफेयर था। 1 फरवरी 2016 की स्थिति के अनुसार झारखंड के खेल एवं युवा मामलों के मंत्री कौन हैं? खेल एवं युवा मामलों के मंत्री कौन हैं? उस समय का करंट अफेयर ये पूछा गया था। झारखंड का भी करंट अफेयर आपको और नेशनल का भी आपको करंट अफेयर पूछना है। एक आध सवाल इंटरनेशनल करंट अफेयर से भी होगा, तो आपको वहां पर घबराना नहीं है। देखिए क्या है, श्रीमती नीरा यादव, श्री राज पालीवाल, श्री रामचंद्र चंद्रवंशी, श्री अमर बावरी। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर होगा उस समय का श्री अमर बावरी होगा। अभी फिलहाल ये बीजेपी में है, उसमें बीजेपी में थे, बीजेपी के ये अभी विधायक हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री के संदर्भ में गलत है? यहाँ गैर आदिवासी मुख्यमंत्री के संदर्भ में गलत पूछा गया है, कीवर्ड्स आप पे ध्यान देना है। तो इसमें क्या आपका होगा, एक एक करके पढ़ के देखते हैं कि क्या इसमें सही है क्या गलत है। उन्हें बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार में पहली बार एक कैबिनेट मंत्री पद पोर्टफोलियो मिला था। कौन सा गलत है ये पूछा गया है कि गैर आदिवासी मुख्यमंत्री के संदर्भ में कौन सा गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये पहला ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर तो यहाँ पर जब हमारा पहला ऑप्शन सही होगा तो ये पहला ऑप्शन सही है, लेकिन इसके लिए आंसर सही नहीं है ये। अगला है, उन्होंने 1975 में आपातकाल के दौरान गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, ये भी सही है। वे झारखंड के 10वें मुख्यमंत्री हैं। गैर आदिवासी मुख्यमंत्री के बारे में आपको पूछा जा रहा है, वे सिर्फ 3 बार विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं। ये बात गलत है। ठीक है, ये बात गलत है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन खेरवार विद्रोह के नेताओं में से एक है? खेरवार विद्रोह के नेताओं में से एक कौन सा है ये आपको बताना है, वो है भागीरथ मांझी। पुस्तक मरांग गोड़ा नीलकंठ हुआ के लेखक कौन हैं? मरांग गोड़ा नीलकंठ हुआ के लेखक कौन हैं? तो इनके लेखक हैं महुआ मांझी। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस सेवा को
AWCS के प्रदत्त नहीं किया जाता है। नहीं किया जाता है, किसको नहीं किया जाता है? तो आपको जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता को AWC में प्रदत्त नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में राज्यों के गठन के संबंध में झारखंड का स्थान क्या है? झारखंड का स्थान क्या है? तो वो है आपका 28वां। अगला प्रश्न है, संगीत के निम्न रूपों में से कौन सा फागुन के महीने में गाया जाता है? फागुन के महीने में कौन सा गाया जाता है? फागुन के महीने में आपको फगुआ गाया जाता है। तो यहाँ पर तक इतना प्रश्न था आपका 2016 का जो आपको पूछा गया था। दोस्तों इस पे आप पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं रहना है। आपको पहले ही बता दें कि जेएसएससी सीजीएल सचिवालय जो आपका अभी होने वाला है, ये एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो इस तरह से पूछा गया था। ठीक है, यहाँ से आपको अंदाजा लगेगा कि इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन इस बार आपको क्या है कि इसका लेवल बढ़ाना है। इस बार लेवल बढ़ा के पूछेगा क्योंकि एक ही फेज में एग्जाम होने वाला है, एक ही बार में आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा और कंपटीशन भी टफ है, तो इसलिए आपका लेवल इस बार ज़्यादा हाई होगा। थोड़ा आपको डीप पढ़ना होगा, आप जितने सोर्सेस से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत ही साधारण तरीके से बता दिया गया, लेकिन अब जितना भी आपका एमसीक्यूज होगा, सारे एमसीक्यूज को बहुत ही एक्सप्लेनेशन के साथ बताया जाएगा। यहाँ पर बस सीधा आपको आंसर बताया गया और इसमें बताया गया कि किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। और अभी जब अब आगे का एमसीक्यू जो भी होगा उसको सारे ऑप्शन को एक्सप्लेन किया जाएगा ताकि आपका पढ़ने में आसानी हो, जो मॉडल पेपर लेकर आपके लिए हम आएंगे। अगला जो भी वीडियो है आप तक पहुंचे, इसके लिए आप क्या करें कि सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और दोस्तों में जागरूकता दिखाते हुए शेयर भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।